विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभौ यद्भद्रं तन्न आशुभौ। मित्रों, स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम छंद पढ़ रहे हैं और छंद का ये मेरी दृष्टि में अंतिम अध्याय है, अंतिम पाठ है। इसके पूर्व जितने भी छंद हैं वो हम सब पढ़ चुके हैं। आज जब हम पढ़ रहे हैं तो ये छंद 3 छंद हैं जो अंतिम हैं। पहला छंद है शार्दूल विक्रीडित छंद। इसका लक्षण है सूर्यास्वैर्यदिमः सजौ सततगाः शार्दूल विक्रीडितम्। दूसरा लक्षण शार्दूल विक्रीडितम् सौजसौ तौगादित्य ऋषयः। पारिभाषिक शब्दावली जो संख्या के लिए प्रयुक्त होती है वो इन छंदों में आ रही है, पिछले 4-5 दिनों से चल रही है। सूर्य 12, आदित्य उसका पर्यायवाची नीचे दूसरे वाले लक्षण में 12, अश्व घोड़े 7 और ऋषि भी 7। तो जब इसको 7 कहना था तब इसने ऋषि अथवा अश्व कह दिया, 12 कहना था तो सूर्य कह दिया, आदित्य कह दिया, मास कह दिया, राशि कह दी। जो भी संख्यावाची शब्दों का प्रयोग बहुत कम किया, उसके लिए पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग बहुत अधिक किया है और ये छंद शास्त्र में ही ऐसा है। अब देखें इसका ये जो लक्षण है इसको इस में समझने का प्रयत्न करें अपन। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, सगण, जगण, सगण, 2 तगण और 1 गुरु वर्ण के क्रम से 19 वर्ण होते हैं, 12 और 7 पर यति होती है, उसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल में बहुत सारे उदाहरण इसके हैं और उसमें चौथे अंक के 4-5 श्लोक हैं जिनके बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि अभिज्ञान शाकुंतल में काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः यत्र याति शकुंतला। कि काव्यों में नाटक बड़ा सुंदर है और उसमें भी अभिज्ञान शाकुंतल और अभिज्ञान शाकुंतल का भी चौथा अंक जिसमें शकुंतला की विदाई हो रही होती है। तो विदाई वाले 4-5 जो श्लोक हैं वो सारे के सारे शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखे हुए हैं। उनमें से पहला श्लोक उदाहरण के रूप में मैंने यहाँ दिया है। ये चौथे अंक का 6ठा श्लोक है। यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमोत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितवास्पवृत्तिकलुषश्चिन्ता जडं दर्शनं वैक्लव्यं ममतावदीदृशमिदं स्नेहादरण्यौकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नूतनया विश्लेषदुःखैर्नवै। महर्षि कर्ण शकुंतला को विदाई दे रहे हैं और विदाई देने से पहले वो सामान्य अपने मन में सोच रहे हैं कि आज शकुंतला जाएगी। बस इस बात को सोच करके ही मेरा हृदय अपने आप में कुछ उत्कंठित हो रहा है और कंठ थोड़ा सा रूंध सा रहा है, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ। इतनी विकलता मुझे है, जंगल में रहने वाले सन्यासी को है, तो घर के लोग जिन्होंने कन्याओं को जन्म दिया और पाला पोषा है उनको कितनी पीड़ा होती होगी बेटी की विदाई के समय पर। ये सामान्य इस श्लोक का भाव है। हमको जो समझना है वो ये है कि शार्दूल विक्रीडित छंद में पहला मगण होता है, दूसरा सगण होता है, तीसरा जगण होता है, चौथा सगण होता है, उसके बाद 2 तगण होते हैं। इस तरह से 6 गण हुए तो 8 6 तिया 18 और बाद में 1 गुरु वर्ण, इस तरह से 19 वर्ण इसमें होते हैं। तो देखें मगण में तीनों अक्षर गुरु होते हैं। या गुरु है, व्यक्ति का जो या है वो आगे ता और या का संयोग होने के कारण से गुरु है और आगे भी फिर या संयोग है दा और या का, इसलिए वो भी गुरु है। तो यास्यत्यद्य पहला
चित्तगुण हो गया, मगन हो गया। और फिर आगे इस क्रम से अपन को ये देखना है और समझना है। हृदयम यहाँ 12 अक्षर हो रहे हैं, उसके बाद 7 आगे हैं। यहाँ पहला विराम होता है, बोलते समय पर आपने देखा होगा, एक बार फिर देख लेते हैं। यद्य शकुंतलेति हृदयम संस्पृष्टमोत्कंठया। तो जहाँ जहाँ 12 अक्षर हो रहे हैं वहाँ ये विराम आ रहा है। ये शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसका के उदाहरणों की संख्या मैंने नीचे लिख रखी है। पहले अंक का 13 और 26वां है, दूसरे का दूसरा 5वां छठा है, तीसरे का 3, 7, 26 है, चौथे का 5, 6, 9, 17, 18 है, और फिर 5वें का 19, 9वां है, छठे का चौथा 5वां छठा है, 17वां है, और 7वें का 8, 11, 22, 27। ये अभिज्ञान शाकुंतल में शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसके बाद है दूसरा छंद जिसको आज अपन पढ़ रहे हैं, स्रग्धरा। स्रग्धरा का लक्षण दिया है, ब्रह्मैर्यानां त्रयेण त्रिमुनियता युतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्। दूसरा लक्षण, स्रग्धरा म्रौभनौ यौ य त्रिसप्तकाः। उसमें त्रिमुनियतियुता पहले वाले लक्षण में लिखा है। मुनि का अर्थ 7, ऋषि, मुनि, स्वर, बार, दिन, ये 7 के पर्यायवाची के रूप में, पारिभाषिक शब्दावली के रूप में प्रयोग किए गए हैं। तो त्रिमुनि 3 7, माने प्रत्येक 7 पर 3 बार यति। नीचे वाले में त्रिसप्तका स्पष्ट लिख दिया है कि 7 पर 3 बार यति हो। तो अब इसको हिंदी में देख लेते हैं अपन। जिस छंद के प्रत्येक चरण में मगण, रगण, भगण, नगण और 3 यगण के क्रम से 21 वर्ण होते हैं तथा प्रत्येक 7 पर यति होती है, उसे श्रद्धा कहते हैं। 7 गण हो गए, 7 या 21, और प्रत्येक 7 पर यति होगी तो 21 हो गए। अभिज्ञान शाकुंतल में इसके 2 उदाहरण हैं और दोनों ही पहले अंक में हैं। पहले अंक का पहला मैंने यहाँ चरण के रूप में लिखा है और दूसरा पहले अंक का 7वां है। तो हम पहले अंक का पहला श्लोक, जो अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण है और अपने आप में बहुत अच्छा है, देखिए उसको पढ़ते हैं। या सृष्टि सृष्टुराज्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री ये वे कालं विदत्तौ श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्या प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। इसमें महाकवि कालिदास ने भगवान शिव की 8 मूर्तियों का नाम लेकर के और मंगल कामना की है कि वो 8 की 8 मूर्तियां हम सबकी, पढ़ने वाले की, सुनने वाले की, पढ़ाने वाले की, लिखने वाले की, नाटक में अभिनय करने वाले की, अभिनय को देखने वालों की, सूत्रधार की और नाटक के निर्देशक की, सबके लिए मंगल कामनाएं करें। ये बात इसमें कही है। वो 8 मूर्तियां इसमें गिनाया है, अपने अपने हिसाब से जो भी है उनको अपन देखेंगे। यहाँ अपन को जो समझना है वो ये है। हाँ, एक बात और इस मंगलाचरण में कही कि सर्वबीज प्रकृति, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम पहले सर्वबीज ही था, बाद सर्वदमन, और उसके बाद जो है ना उसका नाम भरत रखा गया। तो सर्वबीज प्रकृति कहकर के शकुंतला की तरफ संकेत किया है। ये वस्तु निर्दिष्ट करके एक मंगलाचरण का भेद होता है, वो भी है। तो अब अपन समझने का प्रयत्न करते हैं कि इसमें जो लक्षण है उसके अनुसार पहला मगण होना चाहिए। पहला मगण या सृष्टि, या दीर्घ है, श्री आगे शाटा का मेल है इसलिए दीर्घ है, और टा पर विसर्ग है इसलिए दीर्घ है। तो तीनों ही वर्ण गुरु वर्ण है, ये पहला है। दूसरा रगण है। रगण में मध्य वाला लघु होता है। स्र गुरु इसलिए है कि आगे शाटा का संयोग है, टा पर उ की मात्रा है, रस्व है, और आगे रा दीर्घ है ही। तो यूं करके अपन को ये समझना है। प्रत्येक 7 पर यति है,
आद्या, यहाँ पर एक यति थी, विधिभूतम, दूसरा यहाँ विराम था और अंत में फिर 5 चरण का समाप्तिकरण हो ही रहा है। तो ये दूसरा छंद श्रगधरा जो आज अपन पढ़ रहे हैं उसका, और इसके 2 उदाहरण हैं। पहला तो लिखा गया है, पहले अंक का पहला जो मंगलाचरण है, और पहले का ही 7वां भी इसका उदाहरण है। और आज के पाठ की दृष्टि से, छंद के पाठ की दृष्टि से अंतिम छंद अपन पढ़ रहे हैं, और ये है हरिणी। हरिणी का लक्षण है न समरस लगा लागह सद वेदैर हयैर हरिणी मता। दूसरा, हरिणी नसौ म्रौ स्लौ ग ऋतु समुद्र ऋषया। ऋतु समुद्र ऋषि, षड तो सीधा सीधा 6 कह दिया, ऋतु 6 होती हैं, वेद और समुद्र 4 हैं, इसलिए 4 के संख्यावाची के लिए होगा। हय घोड़ा और ऋषि 7 हैं, ये पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कर दिया। जिस छंद के प्रत्येक चरण में नगण, सगण, मगण, रगण, सगण और एक लघु गुरु वर्ण के क्रम से 17 वर्ण होते हैं, साथ ही 6, 4, 7 पर यति होती है, उसे हरिणी छंद कहते हैं। हरिणी छंद के भी 3-4 उदाहरण हैं, जिसमें तीसरे अंक का 10वां तो हमने उदाहरण के रूप में लिखा ही है, उसके बाद चौथे का 19वां, 7वें का 24वां भी इसका उदाहरण है। ये उदाहरण देख लेते हैं, पढ़ते हैं। इदम अशिशिरैर अंतस्तापाद्विवर्णमणीकृतं निशि निशि भुजन्यस्तापांग प्रसारिभिरश्रुभिः अनभिललितज्याघातांक मुहुर्मणिबंध बंधनात् कनकवलयं संस्रस्तं मया प्रतिशार्यते। ये उस समय पर जब शिकार के लिए जा रहे हैं उस समय की स्थितियां हैं, उनको बात कर रहा है। अपन को समझना केवल इतना सा है कि यहाँ पर पहला नगण है, दूसरा सगण है। सगण का अंतिम अक्षर गुरु होता है, तो पहले वाले 5 जो है वर्ण लघु हैं। ई, द, म, शी, रा पर आई, ए और आई, ओ, औ, इनको मैंने पहले ही निवेदन किया था कि ह्रस्व दीर्घ नहीं है, ये अब संयुक्त दीर्घ स्वर हैं तो दीर्घ हैं, इसलिए आई दीर्घ है। गुरु है तो ये नगण और सगण हो गया। इस क्रम से अपन को इन सबको देखना है। 6 पहला विराम 6 पर है, दूसरा 4 पर है और फिर तीसरा 7 पर है। 6, 4, 10 और 7, 17 यो इसमें अक्षरों की संख्या है। ये अपन ने छंदों के क्रम को आज समाप्त किया। पुस्तक देख करके आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से पढ़ना चाहिए। अगले दिनों में अपन अगला पाठ पढ़ेंगे और बुधवार को संभव है कि अपनी न हो पाए, क्योंकि उस दिन वो है ये क्लास चल रही है, क्या नाम, बीएड की परीक्षा है प्री-बीएड वाली। तो जो भी होगा आगे आपके पास निश्चित रूप से सूचनाएं आती रहेंगी। आज के पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।